Hello and welcome back to my class, students. This is your English teacher Jyoti Tiwari, and today I am going to explain you quantifier determiners sum and any. क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स वे डिटर्मिनर्स हैं जो किसी नाउन की क्वांटिटी मीन्स मात्रा या परिमाण बताते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी अन्य क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम को। तो चलिए देखते हैं कि सम एंड एनी क्या है और इनका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। सम एंड एनी आर क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स विच डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। सम एंड एनी जो होते हैं इन्हें क्वांटिफायर मीन्स मात्रा या परिमाण सूचक निर्धारक के अंतर्गत रखा जाता है और ये नाउन की क्वांटिटी मीन्स मात्रा या परिमाण को बताते हैं कि कोई भी जो नाउन है वह कितनी मात्रा में है। इस चीज़ को बताने के लिए हम सम और एनी का यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सम के बारे में। सम का हिंदी अर्थ होता है कुछ, और सम जो है इस डिटरमिनर का उपयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जा सकता है। मीन्स इसको गिनने वाली संज्ञा और ना गिनने वाली संज्ञा दोनों के साथ हम सम का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ सम मिल्क इन अ बॉटल। यहाँ पे जो मिल्क है वह अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है और इसके आगे हमने सम का यूज़ किया है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में देयर आर सम पीपल इन द पार्क। यहाँ पे पीपल मीन्स लोग, जो कि काउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी सम का यूज़ हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि सम को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए और ज़्यादा जानते हैं कि सम को कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। सम कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि हमने आगे भी देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव सम मनी। यहाँ पर मनी अनकाउंटेबल नाउन है। एंड आई हैव सम फ्रेंड्स इन भोपाल। फ्रेंड्स जो है वह काउंटेबल नाउन है। एंड सम शोज एन इनडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ नंबर। सम जो है वह अनिश्चित मात्रा मीन्स नपी तुली मात्रा नहीं बल्कि अनिश्चित मात्रा या फिर संख्या को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, लेकिन कितने ये एग्जैक्ट हमको पता नहीं चल पा रहा है। सी हैज़ सम इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसका म्यूजिक में कुछ इंटरेस्ट है मगर कितना ये हमको नहीं पता चल पा रहा है। तो इस प्रकार हमने जाना कि सम जो है वह नाउन की इनडेफिनिट क्वांटिटी या नंबर को बताता है। जनरली सम इज़ यूज्ड विथ अफर्मेटिव सेंटेंस। ज़्यादातर सम का उपयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, जैसे देयर आर सम फ्लावर्स इन द गार्डन। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मीन्स इसमें किसी भी बात की मनाही नहीं है, नॉट नहीं लगा है और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो सम का यूज़ ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। इसके अलावा सम कैन बी यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। सम का उपयोग विनम्रता पूर्वक किसी से रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करने के लिए एंड ऑफर्स मीन्स प्रस्ताव रखने के लिए भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू लाइक सम बटर। क्या आप कुछ बटर लेना पसंद करेंगे। यहाँ पे हम प्रस्ताव रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने सम का यूज़ किया है। इसी प्रकार कुड आई हैव सम मोर राइस। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सम इज़ यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन आंसर यस इज़ एक्सपेक्टेड। मीन्स सम का उपयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है जब आंसर हाँ में मिलने की उम्मीद हो। जैसे डू यू हैव सम मनी। अब हम किसी से यदि मनी मांगेंगे
तो ऐसे व्यक्ति से मांगेंगे जो कि हमको यस कहे, यस आई हैव सम मनी। तो जब हमको हाँ में यस में आंसर मिलने की उम्मीद होती है तो वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सम का उपयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं यूज़ ऑफ एनी। मीन्स एनी जो है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। एनी का हिंदी अर्थ होता है कोई, एंड एनी कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन बोथ। एनी जो है वह भी गिनने वाली संज्ञा और ना गिनने वाली संज्ञा दोनों के साथ एनी का उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे। मैंने आज कोई भी मिल्क नहीं खरीदा। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड काउंटेबल नाउन है एंड मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन दोनों के साथ एनी का यूज़ हुआ है। इसके अलावा एनी इज़ जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स एनी का उपयोग ज़्यादातर नकारात्मक वाक्यों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये नकारात्मक वाक्य है और इसीलिए इसमें एनी का उपयोग हुआ है। एनी इज़ यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन आंसर नो इज़ एक्सपेक्टेड। एनी का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है, लेकिन जहाँ पे आंसर जो है वो ना में मिलने की उम्मीद होती है। जैसे, इज़ देयर एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। क्या हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट है। अब आंसर किस में मिलने की संभावना है, नो में। नो, देयर इज़ नो कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तो इस प्रकार एनी का यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। एनी का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में भी होता है, किंतु इसका अर्थ प्रत्येक होता है। जैसे, एनीवन कैन विन द रेस। कोई भी रेस जीत सकता है। मीन्स एवरीवन कैन विन। तो यहाँ पे एनी का अर्थ क्या हुआ, एवरी। इसके अलावा यदि किसी सेंटेंस में हार्डली, वेदर, स्कैर्सली, इफ़ या नेवर आदि का प्रयोग हुआ हो तो इन वर्ड्स के बाद एनी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे, देयर विल बी हार्डली एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। क्लास में मुश्किल से कोई स्टूडेंट आज होगा। तो यहाँ पे हार्डली के बाद हमने एनी का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे डिटरमिनर, सम एंड एनी। इसके अलावा मच और मैनी का यूज़ कैसे करते हैं इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड